माई स्टेप हस्बैंड एपिसोड 3। हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा विंग बोलता है मुझे कोई नया रास्ता देखना पड़ेगा जिससे लैंजन से मैं डील कर सकूँ। थोड़ी देर के बाद में वो लंगड़ाता हुआ अपने वॉशरूम से अपने टॉवल में आ रहा होता है बांध के। तो लैंजन अंदर आता है और विंग को देखता है तो वो देख के उससे मरमराइस हो जाता है। विंग के प्यारे प्यारे लेग और उसके हाथ और उसके बॉडी में जो टॉवल रहता है और जो उसके सेक्सी सेक्सी आँख और उसके बालों में से पानी उसके बॉडी में टपक रहा होता है, वो देख के वो अजीब सा हो जाता है। उसका फेस पूरा लाल हो जाता है, कान भी लाल हो जाते हैं। वो बहुत गंदी थिंक सोच रहा था, यानी उसकी थिंक जो होती है व्यूजान को लेके अच्छी नहीं होती है। वो डे बाय डे सेकंड्स और मिनट्स उसका प्यार और डीप 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 बहुत डीप हो जा रहा था। यानी वो एक तरह से वो हो गया था, एक बीमार पेशेंट हो गया था विंग की बॉडी को देख के। उसे लगता है कि मुझे 24 घंटे बस विंग को सिर्फ बेड में प्रेजर देना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए और उसके साथ बहुत 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 क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसे तो ये लगता है कि उसे हनीमून में चले जाना चाहिए, लेकिन वो वक्त की नादा का टाइम को देखते हुए समझता है कि उसकी वाइफ को मर के सिर्फ एक 2-3 महीना हुआ है और उसे ये सब करना नहीं चाहिए। ऑलरेडी उसने शादी भी कर ली है। फिर मीडिया में कहा है कि वो बच्चे के लिए उसकी बहन से शादी कर लिया। ये बात सोच के काफ़ी लोग ज़रा शांत भी हो गए कि ओन ब्रदर से शादी करने से कम उसको स्टेप मदर तो नहीं मिलेगी कोई, और उसके घर का ही सदस्य जिससे उसने शादी कर लिया। ये बात वो सोचता है। और थोड़ी देर के लिए दिखाया जाता है लैंजन वैसे ही खड़ा होता है और विंग फ़ौरन से अपना टी शर्ट, अपना डायर, अपना बना नाइट सूट जो भी है वो लेके हल्लू जा रहा होता है, यानी धीरे से जा रहा होता है। तो फ़ौरन लैंजन उसे कमर में हाथ पकड़ लेता है। तो बोलता है क्या कर रहे हो लैंजन? तो बोलता है वी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और वो फ़ौरन अपनी टाई को ढीली करने लगता है और डोर को लॉक कर देता है। थोड़ी देर में जैसे व्यूजन को पकड़ किस करने वाला होता है, विंग अपनी आँखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर में इसका डोर को लॉक होता है। ब्रदर आप क्या कर रहे हो, मम बुला रही है। तो हमारा लैंजन बोलता है म्यान को, म्यान मुझे 1-1.5 घंटा थोड़ा वर्क है तो तुम डिस्टर्ब मत करना और माँ को भी बोल दो कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बोलता है। और वो बोलता है कि भाई कितना बदल गए हैं ना इस वी के बच्चे से शादी करने के बाद में। और जब वो नीचे गुस्सा होकर पाँव पटक पटक के म्यान जा रही होती तो पिंचिंग बोलती क्या? बोलता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरा सर हुआ। मैं को आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है। ब्रदर पहले आते थे तो माँ से मिलते थे, मुझसे मिलते थे, रूम में जाते ही नहीं थे जब वो जियानी आनी थी। और अब जब से उन्होंने वी वुजान से शादी की है तो 1 सेकंड हमारे लिए नहीं उनके पास। अभी देखो अब भी आई हैं, 10 मिनट नहीं हुआ और फ़ौरन अपनी वाइफ के पास चले गए और उसे चिपक के उससे साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और विंचिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत गुस्से से मुट्ठियाँ बना लेती है और जाके डोर को मारने लगती है। और जब वो डोर को मारती है तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, कौन है ये? तो विंचिंग बोलती है लैंजन मैं हूँ। तो वो बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने अभी म्यान को कहा था कि डिस्टर्ब मत करो। तुम क्या मेरी वाइफ हो जो मुंह उठा के चली आई हो, जहाँ मर्जी है उसके बेडरूम में डोर में लॉक मारती रहती हो? जाओ यहाँ से, और ख़बरदार मेरे रूम में दोबारा तुमने लॉक किया तो जाओ यहाँ से करके चिल्लाता है। तो विंचिंग डरती है और फ़ौरन नीचे हिलती जुलती चली जाती है और कार में बैठ के जाती है। और जब लैंजन की मदद दिखती, क्या हुआ ये तो घर में आई थी ना लैंजन से मिलने, अब क्या हो गया? जब वो जाके देखते हैं कि लैंजन हमारे व्यूजान से रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा होता तो उसकी माँ का दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर वो डोर से डोरों को खींचने लगती है, मारने लगती है डोर को। और उसका जब लैंजन डोर खोल देता है तो बोलता है माँ क्या चाहिए, क्या चाहिए माँ बोलो, क्या चाहिए? मेरी जान लेना चाहती हो, क्या चाहिए? तो बोलती है इस तरह भड़क के रहे हो जैसे कि गैस स्टोव भड़कता है। तो बोलता है माँ मैं आके 15-20 मिनट में नहीं, आधा घंटा हुआ है, क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के 2 प्यार की बात नहीं कर सकता हूँ क्या? पहले म्यान आई, फिर विंचिंग आई, फिर अभी आप आई हो। माँ आपको क्या चाहिए माँ मुझसे, आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ व्यूजान को लेके संघाई चला जाऊँ क्या? बोलता है। तो बोलती नहीं बेटा तुम तो यूँ ही समझ रहे हो, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे विभूषण से कोई गुस्सा नहीं है बेटा। बोलता नहीं माँ आपकी जेलसी दिख के आती है क्या? कभी ग्रैंड मदर ने आपको और फादर कभी बात करते थे तो कभी इंटरफेयर किया? वो तो आपके पास रहती ही नहीं थी। शायद यही करेक्ट है कि मैरिज के बाद में सेपरेट हो जाना काफ़ी बेटर है। और वो लंबी सांस लेकर बोलता है विन क्या तुम मेरे साथ शिफ्ट हो गए शंघाई में? तो बोलता है जहाँ मेरा हस्बैंड वहीं मैं जाऊँगा, बोलता है। तो बोलता है ठीक है। और वो फ़ौरन ही अपने गार्ड को फ़ोन करता है, 20 गार्ड को, और बोलता है कि
3 घंटे के अंदर मेरा सामान पूरा शिफ्ट करके शंघाई में शिफ्ट कर दो बोलता है, शंघाई के बंगलों में शिफ्ट कर दो। और याद रखना मेरी परमिशन के बगैर उस घर में मेरी माँ, मेरी बहन और वो विंगचिन और कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी आए तो मैं तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ दूँगा बोलता है। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा सर बोलता है। और वो फ़ौरन 3 घंटे के अंदर लैंसन का पूरा सामान शिफ्ट हो जाता है और वो अपने बेटे 3 साल बेटे को आयान को लेके और रात का डिनर करके निकल जाता है। तो हमारी जो लैंसन की मदर होती है बोलती है, लैंसन तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया बेटा, आई एम सो सॉरी, आज के बाद तुम्हारे दिल में कोई लॉक नहीं करेगा। सॉरी माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड के साथ में प्यार अगर करना चाहता हूँ तो फ्री बेफिक्र करना चाहूँगा कि कोई मेरे डोर में लॉक ना करे। आप लॉक करते हो, विंचिंग लॉक करती है, सब मुझे बिल्कुल पसंद है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सेपरेट रहूँगा। आपको जब भी मिलना होगा आप आने से पहले मुझे कॉल करेंगी और गेट के अंदर डायरेक्ट नहीं आएंगी। मैं अपने फैमिली मेंबर को भी सीधा अलाउ नहीं करता मेरे बंगलों में आने के लिए। और हम खाना खा चुके हैं, आयान को ले लो विंग और चलो हम चलते। तुम्हारा कुछ और क्या? बोलते नहीं मेरा तो कुछ नहीं है लैंसन, तुम कुछ भूल गए? बोलता नहीं होगा तो मैं वापस मंगा लूँगा, चलो डियर। कार में बैठो बोलता है। और बोलता है बाय माँ, बाय म्यान बोलता है। और बोलती है भाई आप सचमुच जा रहे? बोलता है नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मेरे रूम में जाके देख लेना। और वो फ़ौरन कार स्टार्ट करता है और चला जाता है। और हमारी जो लैंसन की माँ होती है वो उठा के 2-3 जो प्लास्टिक के सामान होते हैं, आजू बाजू लाइट होता है, लैंप होता है, जो भी हो, ग्लास में पानी होता है, उठा के फेंकती है। और बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसको। और वो बोलती है कि म्यान बोलती है माँ आप शांत हो जाइए, गलती आपकी ही है। आपने कहा था ना भाई आते ही अपने पास भेज देना, उसे वहाँ बैठने मत दे रहा। तो देख लीजिए अब क्या हरकत हुई है। भाई अब पहले जैसे नहीं है, वो यानली नहीं है माँ, वो वी वुजान है। वो अगर भैया को हाथ भी लगवाता है ना और भैया को किस भी करता होगा ना तो उसमें भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन करता होगा। यहाँ पे जाने का, इस घर को छोड़ के जाने का 99% दिमाग हमारे वी वुजान का ही है। और वही है और पता नहीं और क्या क्या अभी होगा करके बोलता है। थोड़ी देर के बाद में उसको एक मैसेज आता है कि लैंसन ने अपना 100% शेयर में से 50% शेयर वी वुजान और आयान के नाम में कर दिया। और आयान जब तक बड़ा नहीं होता है, 18 साल का नहीं होता, 19 साल का नहीं होता, उसका टेक केयर करने वाला वी वुजान है और दूसरा कोई नहीं है। ये बात बोल के शेयर भी उसने दे दिया उसको। आयान का शेयर भी उसने वी वुजान के नाम ही कर दिया है। और ये बात सुनते उसकी माँ बेहोश हो जाती है और लैंसन को फ़ोन करने लगती म्यान भैया जल्दी आ जाइए, मामा बेहोश हो गई। बोलता कोई बात नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मामा का ये तो कई टाइम से तमाशा चलता रहता है और माँ बार बार ड्रामा करती है बेहोश होने का। मैं अब आधे रास्ता पहुँच चुका हूँ और मैं दोबारा नहीं आऊँगा। माँ को एम्बुलेंस फ़ोन करो, एम्बुलेंस में भेजो, मैं कल सुबह हॉस्पिटल आ जाऊँगा मिलने। और वो फ़ोन काट देता है और अपने सेल को स्विच ऑफ कर देता है। और हमारी म्यान बड़ी बड़ी आंखों से देखती है, आई कांट बिलीव मी ब्रदर, इतने चेंज कैसे हो सकते हैं माँ, उठ जाइए, भैया का आपका इस ड्रामा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बोलती है क्या नहीं पड़ा? बोलता हाँ, उनका कहना है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हैं। और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो पाँव पटकती है, अपने रूम में जाके लेट जाती है। और मैं ऐसा क्या करूँ सोचती है। फिर उसे अचानक याद आता है कि शुयांग वी वुजान का बॉयफ्रेंड है, क्या उनकी कोई कुछ तो ऐसी फ़ोटो होगी और कुछ तो वी वुजान का वीकनेस होगा जिसको मैं उससे ब्लैकमेल कर सकूं और कुछ कर सकूं। तो वो शुयांग को बुलाती है, बोलती शुयांग तुम तो जानते हो लैंसन ने तुम्हारे प्यार को खींचा और वी वुजान ने तुम्हारे को धोखा दिया। इसमें लैंसन की कोई गलती नहीं, उसने बहुत सारे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें छोड़ के और मेरे बेटे से शादी कर लिया, उसने मेरे बेटे को फंसाया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो बोलता है आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो बोलता है मैं बस इतना चाहती हूँ मेरे बेटे से छुटकारा मिल जाए और तुम्हारी थोड़ी मदद चाहती हूँ। जिसमें तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है या उसकी कोई वीकनेस है तो तुम मुझे बता सकते हो, जिससे मैं वी वुजान को ब्लैकमेल करके मजबूर करूँ कि लैंसन को डिवोर्स दे दे। या तुम्हारी कोई इंटीमेट फ़ोटोज़ या शादी से पहले तुम डेटिंग वगैरह करते हो ना, किस गिस देना इधर उधर बैठ के, अगर कुछ फ़ोटो है तो मुझे दे दो, मैं ऑनलाइन में उसे अपडेट करके लैंसन की इज्जत को ताड़ कर दूंगी तो ऑटोमेटिक वो शर्मा के वी वुजान को डिवोर्स दे देगा। तो बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं। बोलता है क्या तुम पिछले 5 साल से वी वुजान को जानते हो और तुम डेटिंग नहीं कर रहे, तुमने कोई किस नहीं किया? बोलता नहीं, क्योंकि विंग ने सीधा कहा था कि वो सीधा शादी ही करेगा। तो तुमने किया क्या? बोलता कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बात करता था, हाय मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या लंच खाया, चलो हम शॉपिंग करते, ये करते वो करते, बस इतने। तो बोलते मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, अगर कोई वीकनेस हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो बोलता है हाँ मेरे पास एक वीकनेस तो है, वी वुजान को गाड़ी चलाने से डर लगता है, क्योंकि जब वो 15 साल का था यानी जब 10th में था तब उसके हाथ से एक एक्सीडेंट हो गया था। बोलता है क्या? बोलता हाँ, और
उसकी कंप्लेंट फिर वो किसी ने करवाई नहीं थी। और बोलता तुम्हें पता हो कौन है वो आदमी? बोलता हाँ मुझे पता है, हमारे स्कूल का एक प्रोफेसर था, वो ही था। उसको ओल्ड था वो, उसने पहले हमारे स्कूल में जॉब करता था, फिर वो रिटायरमेंट हो गया, उसी का एक्सीडेंट है। बोलता क्या उम्र होगी वो टाइम में? बोलते वो टाइम में उसकी उम्र आई थिंक 35 ऐसी होगी। उसको सडनली उसकी आंखों में की रोशनी कम हो गई थी क्योंकि वो ज़्यादा ड्रिंक करता था। तो बोलती अच्छा तो ये बात है, तो तुम मुझे डिटेल ला के दे सकते हो? बोलता हाँ हमारा ये प्रोफेसर है, वो पूरा डिटेल दे देता है। और वो पूरा होने के बाद में विवुजान के सेल में एक आता है कि एक फ़ोटो आता है, एक मैसेज आता है, उसका आता है, ये सब आता है। और बहुत पुराना मैसेज आता है। विंग देख के हाथ से सेल छूट जाता है और लैंजो बोलता है क्या हुआ? विंग तो बोलता है कुछ नहीं हुआ। और एक कॉल आता है, बोलता है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो इस जगह में आ जाओ, बोलता है। और हमारा विंग फ़ौरन ही जाता है एक कैब्स को बात करके। लैंजो बोलता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो वी करके बोलता है। विंग सुनता नहीं है और वो चला जाता है। और जब वो जाता है और वहाँ देखता है कि अंधेरी जगह में कोई नहीं। बोलता कोई है तो वहाँ से कॉल आता है हाँ अंदर चले आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, बोलता है। और जैसे वो अंदर आता तो उसके सर में एक डंडा कोई खींच के मार देता है। विवुजान नीचे गिर जाता है। और जब वो देखता है तो बेड में वो उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। और बोलता है कौन है ये, छोड़ो मुझे। और वहाँ से शुयांग आता है, बोलता है मैं हूँ डियर, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बोलती बकवास मत करो, मैं मैरिड हूँ, तुम्हें पता है ना, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो शुयांग, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या चाहते हो मुझसे? अगर लैंसन को पता चला तो तुम्हें मारेगा। देखो हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और अलग रिलेशनशिप नहीं रख सकता। और मैंने शादी लैंसन से सिर्फ मेरे आयान को प्रोटेक्ट करने के लिए की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो वेंचिंग से शादी करे। मैं वेंचिंग से नफरत करता हूँ। मैं जानता हूँ वेंचिंग आयान को पसंद नहीं करती है और ना ही वो मेरी बहन को पसंद करती थी। सब उन्होंने मिल के मेरे बहन को मर्डर किया है। मैं उनसे बदला लेके रहूँगा। और थोड़ी देर में वेंचिंग आती है और बेल्ट निकाल के खींच के विवुजान को मारती है। तो उसको निशान आ जाता है उसके हाथ में और उसके पेट में। तो बोलती है बास्टर्ड। तो बोलता है शुयांग तुमने विंचिंग से हाथ मिला लिया? बोलता सॉरी, जब तुमने लैंजन को चुन लिया पैसों के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, और मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और जैसे वो ऐसा सोचता है और वो लकड़ियाँ उठा के हमारे विवुजान को दोबारा मारने जाता है, तो लैंजन डोर खोल के आता है और खींच के लात शुयांग को मारता है। और जब देखता है विंग वहाँ पड़ा हुआ है तो फ़ौरन लैंजन को विंचिंग धक्का मार के डोर अंदर लगा देती है, अंदर से कुंडी लगा देती है। बोलती है शुयांग यही मौका है, विंग के साथ में जो करना है वो करो, मैं उसकी ब्लू फिल्म्स बना लूँगी और हम अपडेट कर देंगे इंटरनेट में। तो बोलता है ठीक है, बस तुम्हारा मुंह नहीं दिखना चाहिए, तो ये लो मुंह में मास्क पहन लो, बोलते हैं। और वो मास्क पहन लेता है और विंग का जैसे शर्ट खोलने वाला होता है और उसको टच करने वाला होता है, विंग का पूरा शर्ट फाड़ दिया होता है। और विंग बोलता है छोड़ो मुझे शुयांग, मुझे हाथ मत लगाओ। लैंजन मुझे बचाओ लैंजन, ये मेरी इज्जत में हाथ डाला है, लैंजन मेरी मदद करो, लैंजन प्लीज़ प्रोटेक्ट मी करके बोलता है। लैंजन को बहुत गुस्सा आता है, वो ज़ोर से एक धक्का मार के दौड़ को तोड़ देता है, वेंचिंग का बाल पकड़ के उसको दीवार में मार देता है। और शुयांग को पकड़ के बोलता है बास्टर तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे मैन को हाथ लगाया, देख मैं तेरा क्या करता हूँ। और वो शुयांग को इतना मारता है उसका दोनों हाथों को तोड़ देता है और उसको उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शुयांग की मौत हो गई है। अब विवुजान को लैंजन उठा के गोदी में अपने एक कोट से ढक देता है और उसको फोrehead में किस करता है। विवुजान लैंजन बोल के बेहोश हो जाता है और फ़ौरन वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और कंप्लेंट दिखाता है कि वेंचिंग ने और शुयांग ने मेरे हस्बैंड के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की है। और वेंचिंग ने मेरे पति को शुयांग के साथ में इंटीमेट गंदे तरह से रेप करने के लिए ना मजबूर कर दिया था, मेरे वाइफ का हाथ बांध दिया था मेरे हस्बैंड का, और शुयांग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और वेंचिंग ब्लू फिल्म्स बनाने की ट्राई कर रही थी। यंग टाइम में मैं गया, मैंने अपने पति को प्रोटेक्ट किया, तो इन लोगों ने मेरे सर पे मारा। वो अपना भी घाव दिखाता है और पूरी फ़ोटोज़ निकाल के कंप्लेन करता है। और वहाँ से पुलिस जाती है, वैन रोहान के घर में जाते बोलती है कि मुझे आपकी बेटी को गिरफ्तार करना है, क्योंकि उसने वांग यीवो के हस्बैंड विवुजान को रेप करवाने की कोशिश की, उसके ब्लू फिल्म बनाने की कोशिश की और उसे मर्डर करने की कोशिश की। उस 3 जुर्म में हम उसे गिरफ्तार करते हैं। वांग यीवो ने सामने से कंप्लेंट किया है और उसने इज्जत बताने के चक्कर में शुयांग को ऊपर से फेंक दिया, विवुजान ने ऐसा बताते। और जब मीडिया में बड़े बड़े क्लिप में लिखा है कि वांग यीवो के वाइफ को ऐसे ऐसे हरेस किया गया, जबरदस्ती किया, इसमें ये इंसान थे, तो कोर्ट में बुलाया जाता है और बोलते तो विंग बोलता है, पूरा अपना शर्ट उतार के दिखाता है, तो उसमें
शुयांग के काटने के निशान और उसके बॉडी में सल्ट जब वो फाड़ रहा था दोनों हाथों के तो निशान थे। और लैंजन को देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जज और विभूषण और वो थे और वेंगचिन थे, बाकी और कोई भी नहीं थे। जज देखते हूँ और उसके निशान देखता है बहुत गहरे रहते हैं, उसके दोनों राइट हैंड में निशान, और वो बहुत सर नीचे कर लेता है। तो जज बोलते हैं ओके आप जा सकते हैं बोलते। थोड़ी देर के बाद में वो बैठ जाता है और कोर्ट में से आता है कि वेंगचिन को 10 साल की सज़ा होगी क्योंकि उसने किसी को इस तरह हाँ क्या बोलते हैं हरेस करवाया, किसी एक बॉय को बुला के, और उसकी गंदी गंदी क्लिप फ़ोटो निकलवाना चाहते थे जिससे वो सुसाइड कर ले, उसकी ब्लू फिल्म निकालने के लिए किया। इसने क्राइम किया है और ऐसा ऐसा करके उसे जेल डाल देते 10 साल के लिए, और बोलते हैं कि आपको हम आप एक प्रोटेक्ट करेंगे करके बोलता है, और आपको आपके घर के पास में हम 2 गार्ड लगवा लेंगे, आप जहाँ भी जाएंगी तो आपके साथ जाएंगे करके बोलता है प्रोटेक्शन के लिए। तो बोल ठीक है बोलता है, और वो पेपर साइन कर देता है और आ जाता है। और थोड़ी देर के बाद में लैंजन की मदर उसकी बहन भाग भाग के लैंजन के बंगले में आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, मुझे तो विभूषण का कैरेक्टर पहले से ठीक नहीं दिखता था। और उसकी बहन बोलती है वो तो है ही गंदे भैया, आपने बेकार में एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया जो आपके लायक ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी ठीक है, बहुत ख़राब है भैया, मुझे तो लगता है उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, उसने आपको फंसाया है और आपसे पैसों के लिए शादी की। आयान तो एक बहाना है, आप देखिए आपके आते आप में कितने चेंज आए, ये सब वो अपना अपना गंदी गंदी हरकत दिखा रहा है। मुझे तो लगता है वो किसी ब्रॉथर में रहने वाले औरत या मैन से भी ज़्यादा बेकार है। जब ये बात बोलता तो लैंजर मुट्ठी बना के 2 झापड़ मियान मैन को मारता, बोलता बिहेव गुड बॉय या गुड गर्ल, अगर और एक बार तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और मेरे घर में आज के बाद में कभी मत आना। उसकी माँ बोलती तुम इसे क्यों मार रहे हो, अपने हस्बैंड को संभालते हो। बस माँ बस, मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की, विभूषण ने नहीं किया है। और आपको मैं एक बात क्लियर बता दूँ, विभूषण ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, मैंने ज़बरदस्ती उससे शादी की है, मैंने उसे मजबूर किया शादी करने के लिए, नहीं तो मैं उसे आयान को नहीं दूंगा। वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो शुयांग से प्यार करता था लेकिन शुयांग ने गलत फहमी के चलते उसके साथ रेप करने की कोशिश की और वेंगचिन ने उसकी ब्लू फिल्म्स बनाने की कोशिश की। आप बताइए, आप एक औरत होके इस तरह से किस हद तक गिर सकती हैं? आपको विभूषण ने क्या कुछ बिगाड़ा है क्या? आपने उसकी बड़ी बहन को भी बहुत हरेस किया था, उसके बाद भी उसने पुलिस में कंप्लेंट नहीं कि आपको तो उसको थैंक्सफुल होना चाहिए, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा और मेरा ग्रैंडसन को देखने वाला कोई तो है जो उन्हें प्यार करने वाला है। मदर, मैं आपसे मिलना नहीं चाहूँगा, आपके बारे में मुझे बहुत कुछ है जो गलत फहमी थी कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप वैसी हैं जैसी दिखती हैं, वो आप वैसी नहीं हैं। आप एक नहीं 2 साइड्स हैं, शायद एक साइड ही मुझे आपकी पता है, आपकी दूसरी साइड को भी मुझे शायद थोड़े दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आप जा सकती हैं मदर। और गार्ड को बोलता है दोबारा ये दोनों इस घर में आने नहीं चाहिए, जब तक मैं ना बोलूँ जब तक नहीं आने चाहिए। और वो उनको जाने के लिए कह देता है और गार्ड चला जाता है और वो डोर बंद कर देता है और बोलता है वी तुम ठीक हो क्या? और वो देखता है कि विंग सो रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू भी जा रहे होते हैं। विंग तुम फिक्र मत करो वी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हें समझ गया था जब इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। अगर तुम्हारी जगह वेंचिंग होती तो शायद अब तक मेरे साथ शादी करने के लिए कुछ भी कर लेती, लेकिन तुमने 2 बार मेरे से इंटीमेट होने के बाद भी मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि तुम इज्जत को भी दांव पे लगा सकते हो अपने आयान के लिए, कस्टडी के लिए और मेरी माँ से बदला लेने के। तुम अपने आप को बिल्कुल भी केयर नहीं करते और अपने आप से प्यार नहीं करते। तुम्हारे लिए तो दूसरों की खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बहन का प्यार इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी बहन का जो यहाँ पे गलत हुआ उसका बदला लेना इंपॉर्टेंट है। आयान को तुम अपने साथ रखना चाहते हो, तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है विंग। वो सब देख के मैंने तुमसे शादी करने के लिए डिसाइड किया था वी। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ करना वी। आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी, और मैं तुम्हें कभी भी गलत नहीं मानता हूँ, तुम हमेशा करेक्ट हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारा ना कोई कॉलेज में बॉयफ्रेंड था, ना कोई घर में, ना ही कभी तुमने किसी के साथ डेटिंग की। और अब तुमने शुयांग से किया तो शुयांग ने मुझे बताया था बहुत पहले कि तुमने तो उससे कभी किस भी नहीं किया, डेटिंग में तो तुमने हाथ भी नहीं पकड़ने दिया उसका। इससे प्यारी सोल मुझे और कहाँ मिलेगी? तुम्हारे जैसा हस्बैंड ही मैं डिज़र्व करता हूँ विंग। आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें कभी भी इंसल्ट नहीं होने दूंगा, कोई तुम्हें अपमान नहीं कर सकता मेरे होते हुए। और उसके हक करके सो जाता। अब जब सुबह होता है तो विंग उठने वाला होता है तो उसके हाथ में दर्द होता है, तो लैंजर बोलता है वी तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। और वो उसके हाथ में जो
निशान होते हैं शुयांग के, वो उनमें क्रीम लगा के मालिश करता है और उसमें फर्स्ट ए करता है, दूसरे हाथ में फर्स्ट ए करते उधर भी क्रीम लगाता है। अब बोलता है तुम्हें और कहीं दर्द है? बोलता है नहीं मेरे पेट में। वो बोलता है ठीक है। तो जैसे उसे पेट का शर्ट ऊपर करता है, बनियान ऊपर करता है, देखता है उसके पेट में भी बक माटी शुयांग ने वहाँ काटा था, मार्क किया था, उधर काटा था जोर से, लिप्स का निशान था। तो लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ भी क्रीम लगाता है और वो बोलता है वी मैं इस निशान को मिटाना चाहता हूँ। बोलता है मतलब मैं वहाँ के मार्क करना चाहता हूँ, वहाँ पे बाइट मार्क करना चाहता हूँ। तो बोलता है मुझे दर्द तो हो रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है, और वो अपने लिप से उसके पूरी बॉडी में उसे किसेस करने लगता है और जहाँ जहाँ शुयांग ने उसको किस दिया था वहाँ पे अपना मार्क बनाने लगता है और उसके पेट में जो था उधर भी बना था, उससे ढक जाता है शुयांग का और लैंजन का मार्क आ जाता है पूरी बॉडी में। करते करते उसे किस करते करते उसे डीपली किस करने लगता है, धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव कर देता है और उसके गले में किस करता है, अपने नोज़ को रफ करता है और बहुत पैशनेटली और बहुत प्यार से, इतने प्यार से उसे किस कर रहा होता है। वो जता रहा होता है कि वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। और धीरे धीरे उसके पूरे कपड़े, पूरे ट्राउज़र, पूरे सब कुछ निकाल के और उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। बोलता है वी क्या मैं काउंटडाउन इस्तेमाल करूं या? तो बोलता है नहीं लैंजन, हम हस्बैंड वाइफ है और हमारे प्यार का जो भी प्रतिरूप होगा वो हम बराबर उसे इस दुनिया में लाएंगे। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं बराबर लाऊंगा। तो बोलता है क्या तुमने तो मुझे मना किया था? बोलता है मैंने गुस्से में किया था लैंजन, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे प्यार करने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है और उसे फिर से किस करने लगता है विंग उसको अपनी तरफ खींच के। तो बोलता है तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो, हम डिवोर्स? बोलता है नहीं लैंजन, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम्हारी अच्छाई को मैंने देख लिया है, तुम वैसे नहीं हो जैसे मैंने समझा था, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे उनका लॉन्ग सेशन चलता रहता है 2-3 घंटे और विजन पूरा पसीना पसीना हो जाता है और थक जाता है। लैंजन एक टॉवल लेके आता है, विंग को क्लीन करता है, खुद क्लीन होता है और उसके बॉडी को एक छोटे स्पॉन्ज से पूरा क्लीन करता है, साफ़ करता है और एसी को फुल खोल देता है क्योंकि उनके हॉट सेशन में वो ऑटोमेटिक पूरा हॉट हो गया था, पूरा गर्म हो गई थी इन दोनों की बॉडी। कि स्नान करने के बाद भी दोनों को बहुत हॉट हॉट दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि व्यूजान को लैंजन पकड़ के सो जाता है। अब यहाँ से दोपहर हो जाती है और वो उठता है तो दिखता है आयान रो रहा है। तो आयान को दिखता है, जब विंग उठता है तो दिखता है लैंजन उसे क्लीन करके स्नान करा के उसे फूड खिला रहा होता है। बोलता है मामा बहुत थक गई बेटा, आज मामा को रेस्ट करने दो आयान, हम दोनों चलते हैं। तो बोलता है ठीक है। और वो गार्ड को बोलता है कोई भी घर में आना नहीं चाहिए, पूरे कैमरास होते हैं, मैं अपने कैमरास में व्यूजान को देखता रहूँगा, मेरी परमिशन के बगैर एक चिड़िया भी अंदर आई तो तुम सबको शूट कर दूंगा। बोलता है तो बोलता है ओके सर हम देखेंगे। अब जब वो जा रहा होता है तो फ़ौरन 2 इंसान अंदर आने की ट्राई करते हैं। तो बोलता है आप लोग अंदर नहीं जा सकते। और वहाँ पे जो स्पेशल फोर्स गार्ड थी वो भी आके गला पकड़ते, कौन हो तुम? बोलते हैं। और वो फ़ौरन वहाँ से बाइक में स्टार्ट करके भाग जाते हैं। और लैंजन बोलता है, और लैंजन को थोड़ी देर के बाद में कॉल जाता है कि सर कोई तो था जो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसकी फ़ोटोज़ हम आपको भेज रहे हैं, आप पहचान लीजिए। और जब वो देखता है तो ये इंसान को कहीं देखा हुआ लगता है, तो उसे याद आता है ये तो वही है जो वेंचिंग को और शुयांग हट कर रहा था जब विवुजान को तो बाहर खड़े थे ये लोग, यानी ये उनके आदमी, यानी ये वेन चाओ वेन रोहन के आदमी है। तो वो बोलता ठीक है मैं बाद में देख के बोलता हूँ। और थोड़ी देर के बाद में जब घर जाता है देखता है विंग वहाँ पे नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। फ़ौरन उसको उठाता है गोदी में, डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर घर में आते हैं, चेकअप करते हैं और बोलते डरने की कोई बात नहीं है, आई थिंक आपका हस्बैंड 1 मंथ प्रेग्नेंट है। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, और काफ़ी वीक भी है तो आप ज़्यादा ध्यान से रहिएगा, और मेल की प्रेगनेंसी भी काफ़ी मुश्किल होती है तो आप बहुत ध्यान रखिएगा, उन्हें बिल्कुल भी हर्ट मत कीजिएगा और जितना हो सके इन्हें बेड रेस्ट दीजिएगा और प्लीज़ इनके साथ में इंटीमेट थोड़ा सोच समझ के होजिएगा करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है, और ये गोली हमेशा इन्हें दीजिएगा जिससे इनका गर्भ कंपल्सरी हो जाए और वो इनका मिसकैरेज ना हो, और इनको ये चीज़ें खिलाना, ये सब उसे बता देता है। थोड़ी देर के बाद में हमारी म्यान फ़ोन करती है, भैया मदर को बहुत फीवर है। तो बोलता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ मदर से मिलने, ये बात बताता है। तो म्यान खुश हो जाती है, बोलती है भाई आ रहे। तो बोलता है यही मौका भाई के निकलते उन गुंडों को हम वहाँ पे भेज देंगे। और थोड़ी देर के बाद में वो गुंडे वहाँ पे चले जाते जैसे लैंजन जाता है, और वहाँ पे वो दोनों घुस जाते हैं और विंग को मारने की कोशिश करते हैं। विंग बाथरूम में छुप जाता है और बोलता है लैंजन जल्दी हो, यहाँ पे कुछ लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं। और लैंजन फ़ौरन
आता है तो देखता है कि 2 लोग घर में घुसे होते हैं, लेकिन वो दीवार पार करके चले जाते हैं, पूरे घर का सामान करते हैं। और जब वो आके देखता है तो विंग को चाकू लगा रहता है हाथ में। तो बोलता है लैंसन पता नहीं कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे। और देखता है कि व्यूजान को बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो फ़ौरन उसे लेके साफ़ करके फर्स्ट एड करता है और बोलता है कि तुम्हारी जान को खतरा लगता है, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो बोलता है हाँ मुझे लगता है। तो बोलता है हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो, लगता है शायद ये माँ करा रही है। जब से हम यहाँ आए हैं जब से यही सब हो रहा था। बोलता है कि हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है विंग हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ शिफ्ट करके वापस मामा के घर चलते हैं। तो बोलता है हाँ हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि माँ का रहेगा वहाँ पे कुछ भी होगा तो माँ के ऊपर ही आएगा। तो ठीक है बोलते हैं। कल वो लोग पूरे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं मदर आप बहुत अकेली रह रही हैं, बार बार आप मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करती, इसलिए मैं वापस यहाँ शिफ्ट हो गया, लेकिन कभी कभी मैं अपने उस बंगलों में जाता रहूँगा। तो बोलती कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ रह सकते हो, तुम तो मुझे बेकार में मुझे छोड़ के चले गए थे। तो बोलता नहीं मामा आप बस मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं अपने पति के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम भी तो स्पेंड करना चाहता हूँ, और मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहन मियान से भी बहुत प्यार करता हूँ, और आप दोनों के ऊपर ही अब मेरे हस्बैंड की देखभाल करने का जिम्मेदारी है। अगर उसे कुछ भी हो तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोल के तैयार होकर व्यूजान को सर में किस करके आयान को विंग को दे के चला जाता है ऑफिस में। और मैडम बोलती तुमने बहुत अच्छा खेल खेला है व्यूजान, लेकिन याद रखना। तो बोलता है माँ आप ऐसा मत कीजिए, मेरा कोई इरादा नहीं, ना ही मैं आपसे कोई अब बदला लेना चाहता हूँ, मैं लैंसन के साथ अपनी हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूँ। और पूरा रिकॉर्डिंग करके लैंसन को सुना रहा होता है। तो मैडम बोलती तुम्हें क्या लगता है लैंसन के साथ में तुम 3-4 बार स्पेंड हो जाओगे, इंटीमेट हो जाओगे, तो क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी? बिल्कुल है, मैं तुमसे बदला लूँगी और इस घर में कोई नहीं रह सकता मेरी मर्जी कर। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाय बाय गाइज़।